नमस्कार। वर्ल्ड इन्फोनेक्स में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका होस्ट सुकांत चौधरी। आज रात हम एक डरावनी सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट में गहराई से उतरेंगे, जो मैसेच्यूसेट्स अमेरिका के शहरों को कठोर कदम उठाने पर मजबूर कर रहा है। सोचिए, एक ऐसा वायरस जो इतना दुर्लभ और खतरनाक है कि इसके कारण पार्क बंद किए जा रहे हैं और बाहरी गतिविधियों पर पाबंदी लगाई जा रही है। यह स्थिति लगभग एक दर्जन समुदायों की है जो ईस्टर्न इक्वाइन इंसेफेलाइटिस या ट्रिपल ई से जूझ रहे हैं। इस असहज कहानी में नवीनतम घटनाओं का पता लगाने के लिए तैयार हो जाइए। इसकी शुरुआत एक भिनभिनाहट से हुई सच्चे अर्थों में। मैसेच्यूसेट्स के स्वास्थ्य अधिकारियों ने अलार्म बजा दिया है क्योंकि ट्रिपल ई एक मच्छर जनित वायरस एक गंभीर वापसी कर रहा है। यह सामान्य मच्छर की समस्या नहीं है। ट्रिपल ई एक दुर्लभ लेकिन संभावित रूप से जानलेवा वायरस है जो स्वास्थ्य अधिकारियों और निवासियों दोनों के बीच गंभीर चिंता पैदा कर रहा है। इस बीमारी, जिसे ट्रिपल ई के नाम से भी जाना जाता है, के लिए कोई वैक्सीन या इलाज उपलब्ध नहीं है, जिससे यह विशेष रूप से डरावना बन जाता है। स्थिति तेजी से बिगड़ गई। क्षेत्र के मच्छरों में ट्रिपल ई टेस्ट पॉजिटिव पाया गया और राज्य ने 2020 के बाद से पहले मानव केस की रिपोर्ट की। इसके जवाब में मैसेच्यूसेट्स के 10 शहरों को उच्च या गंभीर जोखिम क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है। ये समुदाय असाधारण कदम उठा रहे हैं, रात के समय सार्वजनिक पार्क बंद कर रहे हैं और निवासियों को मच्छरों की अधिक सक्रियता वाले समय में बाहरी गतिविधियों से बचने की सलाह दे रहे हैं। यह कठोर कदम वायरस के फैलाव को नियंत्रित करने और सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए उठाया गया है। कल्पना कीजिए, जो पार्क कभी भीड़-भाड़ से भरे होते थे, अब सूर्यास्त के बाद रहस्यमय सन्नाटे में डूब जाते हैं और जो जीवंत शाम की गतिविधियां हुआ करती थी, अब एक दूर की याद बन गई हैं। स्वास्थ्य अधिकारी पूरी तरह सतर्कता से काम कर रहे हैं, निवासियों से आग्रह कर रहे हैं कि वे शाम के समय घर के अंदर रहें, जब मच्छर सबसे अधिक सक्रिय होते हैं। यह वायरस संक्रमित मच्छर के काटने से फैलता है, जिसकी रोकथाम समय की मांग बन जाती है। ईस्टर्न इक्वाइन इंसेफेलाइटिस सिर्फ एक परेशानी नहीं है, यह एक गंभीर खतरा है। यह बीमारी गंभीर न्यूरोलॉजिकल लक्षणों को जन्म दे सकती है और कुछ मामलों में यह जानलेवा भी हो सकती है। द सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन इसे बहुत गंभीर बताते हैं, जो स्थिति की गंभीरता को दर्शाता है। उपचार या वैक्सीन उपलब्ध नहीं होने के कारण ध्यान मुख्य रूप से रोकथाम और सतर्कता पर केंद्रित है। समुदाय हलचल में है, जहां उन्हें सार्वजनिक सुरक्षा की आवश्यकता और दैनिक जीवन पर इसके प्रभाव के बीच संतुलन बनाना पड़ रहा है। स्थानीय पार्क, जो कभी शाम की आरामदायक और मनोरंजन की जगह थे, अब बंद कर दिए गए हैं। निवासी एक नई वास्तविकता का सामना कर रहे हैं। वे अपनी दिनचर्या को इस अदृश्य खतरे से जोखिम को कम करने और अपने परिवारों की रक्षा करने के लिए नई तरह से ढल रहे हैं। लेकिन ट्रिपल ई अब इतनी अधिक चिंता का कारण क्यों बन रहा है? विशेषज्ञ इसके संभावित कारणों की जांच कर रहे हैं, जैसे जलवायु परिवर्तन, मच्छरों की जनसंख्या में बदलाव और अन्य पर्यावरणीय प्रभाव जो इस स्थिति को प्रभावित कर सकते हैं। जैसे जैसे वे उत्तर की खोज कर रहे हैं, सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा की तत्काल आवश्यकता बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे हम इस कहानी का खुलासा होते देखते हैं, एक बात स्पष्ट है, ट्रिपल ई के खिलाफ लड़ाई अभी समाप्त नहीं हुई है। प्रभावित शहरों के लिए हर मच्छर का काटना एक संभावित खतरा है और हर शाम घर के अंदर बिताना इस निरंतर संघर्ष में एक छोटी सी जीत है। इस विकसित होती कहानी को देखते रहने के लिए जुड़े रहें, तब तक सूचित रहें और यदि आप प्रभावित क्षेत्र में हैं तो सावधानियां बरतें। कृपया लाइक करें, शेयर करें और अधिक अपडेट्स व अन्य महत्वपूर्ण कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं सुकांत चौधरी और यह था वर्ल्ड इन्फॉर्मेशन। अभी के लिए धन्यवाद।